मैंने क्या जुर्म किया आप खफा हो बैठे, तेरी जुल्फों से रिहाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, जुदाई तो नहीं मांगी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भैया क्या बात है, बात बताओ क्या है। क्या कहना चाहते हैं आप? हम लंदन में रहते हैं, कहा कि अमेरिका में रहते हैं। लंदन में रहने वाला भी तो बेवफा होते हैं, पड़ोसी में रहने वाले भी बेवफा होते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुमसे कुछ कहा था, एक बंदे का निकाह पढ़ाना है, उस दिन तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज हम लेके आए, ये देख लो कैसे इंतजार में बैठा है एकदम। निकाह नहीं हो रहा था। क्या कहोगे इसके लिए बताओ। तो निकाह के लिए आपको खुद कर चल कर आना पड़ेगा। शेख को आप शेख के पास आप आइए, लेकिन दूल्हा निकाह के लिए नहीं आता है, शादी वाले दिन शेख को खुद जाना पड़ता है निकाह पढ़ाने के लिए। वो तो बात सही है कि दूल्हा को चलकर नहीं आना पड़ता है, मगर शेख को इत्तला देने के लिए जो इसके पड़ोसी होते हैं उसको चलकर आना पड़ता है कि शेख साहब चलिए। उस दिन हम आए नहीं थे तुम्हें इत्तला देने के लिए कि सुबह 7 बजे किसी इंसान का निकाह पढ़ाना है। बात तो सही है, मैं उसके बाद से कॉल नहीं आया ना, तब समझ गया, लगता है उसे टाल दिए, कोई और दिन का। आज भी मेरे पास सबूत मौजूद है। आज भी जो है आप हमको झुठला नहीं सकती हो। झुठला नहीं सकता हूँ या सकती हूँ, बात की बात है। हाँ, बट ऐसा कि आप फोन नहीं किए, हम तो इंतजार में थे ना। ओह माय गॉड, गलती हमारी हो गई जी। आई एम सॉरी। शक्तिमान कितनी प्यारी गाड़ी है, इसकी हम जितनी वीडियो बनाए कम। अच्छी गाड़ी ईमानदार में रेत में चलने वाली ओए होए होए, गाड़ी है जिसे जिस दिन भी पैसे आ गए पहली फुर्सत में इसको खरीदेंगे। वो करता है मेरे ऊपर शक, और वो तुम्हारे ऊपर भी शक करेगा कि देखो कैसे स्मार्ट लौंडे बुला बुला के बैठा ला, पूरा घर का माहौल चौपट करे दे रहा। क्या करे, पूरा माहौल खराब कर दिया, पूरा मोहल्ला बर्बाद करे दे रहा है। हमारे साहब के साथ नमाज पढ़ने जाया करूँगा। हाँ सही है। किस टाइम जाओगे, ये कहाँ मिला करोगे जब मंदिर से जाना हो, कहाँ मिलो? गेट के बाहर या मस्जिद? अंदर ही मिलूंगा मैं। मस्जिद में या कमरे में? नहीं, मस्जिद में मिलूंगा। कमरे में नहीं, डायरेक्ट मस्जिद में मिलना जाके मौलाना से। ये तो एक हफ्ता से कह रहा है कि हाफिज साहब। अरे 2 दिन से हम कहाँ थे, ये तो पूछ लो। हालत खराब थी, निकाह पढ़ने की जरूरत है। निकाह की जरूरत इतनी मची हुई है शादी की। नहीं हो गया, निकाह हो निकाह तो गया, हो गया। खत्म काम। निकाह तो हमने दूसरे से करवा दिया, अब जरूरत नहीं है। वो जो निकाह पढ़ाने वाला वो मेरा ही दोस्त था, वो जो फोन किया था, मैंने चले जाओ, मैं ड्यूटी पर था इसलिए मैं नहीं आया। इतना मुझे पता है। हो गया हमारा काम हो गया, चलिए माशाल्लाह। सऊदी अरब में आए हुए आपको 15, 20, 50 साल हो गए हैं। अरबी कितनी सीखे हो तुम? नहीं, 15, 20, 50 साल नहीं हुआ, 21वां साल चल रहा है। उम्र तो 250-300 साल लग रही तुम्हारी। अभी 17-18 साल की उम्र जैसा लग रहा है, वो होता है कि 250-300 साल, ये तो गलत है ना। फिर भी अरबी आई कि नहीं आई ये बताओ मेरे को। अरबी तो माशाल्लाह यहाँ अरबियन को थका देते हैं अरबी बोलकर। इतनी ज्यादा अरबी सीख गए? तो मेरे तो कुरानी अरबी मालूम है ना। हाय हाय हाय, यहाँ के लैंग्वेज थोड़ी नहीं है। इनको अरबी के बारे में क्या कहेंगे? ये तो अभी नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा प्यारा सा आया, अभी नया बंदा आया है, सीख जाएंगे। अभी तो कफालक पता नहीं चल रहा है इसको। कफालक बोल रहा कि गाली नहीं दे रहा मुझे। अच्छा, ये गए वहाँ, इनकी जो है ऑनलाइन क्लास चल रही थी। जी जी। उस पर अपॉइंटमेंट 11 बजे की थी, ठीक है। तो सबको पहले जो है हाज़िरी लगाना होता है, तो वो सबका नाम ले रही थी। तो जो खारजी थे वो कहने लगे कि जैसे जिसका किसी का नाम लेता तो कहता अना मौजूद लब्बैक, अना मौजूद लब्बैक चल रहा था, है ना। तो इनसे जब कही जो है मुजफ्फर, तो कह रही ओके, और इनको बताया भी, कह दो अना मौजूद, मैं हाजिर हूँ। हाँ तो फिर वही गया नेक्स्ट टाइम अना मौजूद है, अना मौजूद, मैं हाजिर हूँ। अब पता चल गया ना आगे मुझे मैं मौजूद। वो हाजिरी लेते हैं। अच्छा हाँ जी, वो हाजिरी का वक्त होता है। अना मौजूद जी। लब्बैक भी कह सकते हो। अना मौजूद लब्बैक। देखो सर्दी से और ज्यादा मैं मौजूद हूँ, फिर मैं मौजूद हूँ। अच्छा लब्बैक भी कह सकते हैं। लब्बैक मदरसे, अरबी मदरसा गए हो कभी? वहाँ कहते नहीं थे, लब्बैक का नारा लगता था।
अब पता नहीं, अभी इसको कुछ अरबी मालूम नहीं, या दो अरबी बोल दे रहा है। हाँ, इसके सामने एक बताओ, अब दूसरा बताओ। मतलब एक ही माना है, लब्बैक भी कही दो, लब्बैक मायने भी है, अना मौजूद का भी मायना एक ही। हाँ। इतनी अरबी जानता है फिर इसका मतलब? अरे अभी बताया जब। अरे ये बहुत पुराना चावल है, अच्छा। बस ये है गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुतरस्सित जाने से पहले कम से कम आप मुझसे तालीम ले लिए होते तो इंशाल्लाह मैं हफ्ता भर के अंदर में उनको पास करवा दिए होते। किताबें हैं मेरे पास, और पार्किंग तो खुद ड्राइवर ये खुद पास करेगा ना। तुम्हारे पास लाइसेंस वाली किताब रखी है कि वो ट्रेनिंग बुक्स है वो मदरसा जो है वो दल्ला है ना, उस मदरसे का उसमें अंदर था ना। यार ये दल्ला क्या होता है? दल्ला तो उसको बोलते हैं वही जो होता है गड़बड़ वाला। नहीं भाई, हाँ, ये तो हमें भी नहीं पता चल पाया आज तक दल्ला किसको कहते हैं। दल्ला जो कहा जाता है, जल्दी बोलो, अरबी बहुत आती है तुम्हें, जल्दी जल्दी फटाफट। इसलिए वो मदरसा की जगह है, उसको पहचानने की जगह पे है वो दल्ला। हाँ दल्ला। दल्ला, हाँ दल्ला बोले तो वो मदरसा। अच्छा, मदरसे को दल्ला बोलते हैं? नहीं, हाँ। वहाँ पर बहुत बड़ी इमारत है, अच्छा, उस जगह से पहचानते हैं उस मदरसे को। बहरहाल कुल मिला के तुम बता नहीं पा रहे हो, मतलब घुमा फिरा के बता। नहीं घुमा फिरा के नहीं, पहचान नहीं रहा ना। पहचान नहीं। खाली तुम घुमा फिरा के जो है टोपी देने की कोशिश करो, मालूम तुमको भी गुरु नहीं है। मेन अर्थ नहीं बता पा रहा है। मेन अर्थ एक बार में बताता आदमी। इमारत मतलब क्या? बिल्डिंग। देखो हमारी रात बेत मतलब क्या? घर तो वो है। अब वो मदरसा है तो वहाँ पे दल्ला है तो ये है तो वो है, कुल मिला के बता नहीं पाए। दल्ला की जगह पर मदरसा बना हुआ है, हाँ, समझिए। दल्ला जो बोलते हैं तो सब समझ में आ जाता है। हम तो पहले मालूम है दल्ला में दलाल, हम सोचते थे कि भाई दल्ला का नाम लिए से कोई दलाल के पास हमें भेज रहा है। इंडिया के ना अनुभक्त हो ना, हाँ। समझाओगे कुछ भी, समझोगे कुछ भी, तब क्या हाँ। करें? पढ़ने लिखने के टाइम अगर घास छिलने के लिए तो हम क्या करें बताइए? अच्छा, एक मिनट यही रुके रहो। जैसे ये पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल हाँ, ठीक है, तुम नए बंदे हो, तुम ईमानदारी से मेरी बात का जवाब देना। इनसे मैंने पूछा दल्ला क्या है, दल्ला क्या है, इन्होंने घुमा फिरा के गोल मटोल घुसड़ घसाड़ के जो है बात बताई। पढ़े लिखे, पढ़े लिखे। एक बार में आदमी बताता है ये क्या है, इसको अरबी में क्या बोलेंगे? हजर बोलेंगे। हजर बोलेंगे। तो ऐसे डायरेक्ट बता दिया ना, पत्थर भी ठीक है। बोलेंगे इसको। एक मिनट, कि तुम इंडियन हो जानने के लिए तुम बोलेंगे ना। डायरेक्ट इसको मालूम था हजर डायरेक्ट बोलते बता हैं, दिया, एकदम डायरेक्ट एक ही बार बता। अब में बता इसको दिया। तो ये नहीं बताया, ये पहले सीमेंट का अल्लाह बना ताला हुआ ने है, इसकी रेता तकलीफ का। की, फिर इसको आसमान से गिरा लावे की शक्ल में, फिर पत्थर बना, फिर शीशा बना, फिर कांच। इससे ये पता चलता है आदमी को मालूम नहीं है असल बात। नहीं, खुलासा कलाम करने का मतलब ये है कि ताकि लोगों को मालूमात होना चाहिए। अरे वाह, हाँ, खुलासा बोलना चाहिए।